उनको ये पौणाहारी अवस्था, इसमें चौंकियां चंकियां, सांस लेना, आ रहे हैं बाबा जी, जा रहे हैं, इसका दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे भोले भाले लोग जो गुमराह हुए पड़े हैं और औरों को भी कर रहे हैं, ऐसा काम मत करो, आगे जाके सजा मिलेगी। नरक बन रखे हैं काल सूत्र, जो ऐसा एक्टिंग पाखंड करता है उसके लिए स्पेशल एक नरक बन रखा है काल सूत्र, जिसमें 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष के लिए हमें ऐसा शरीर मिलता है कि हमने नीचे पौणाहारी के नाम पे, माता रानी के नाम पे, किसी और के नाम पे पाखंड आडंबर रचाया था, गुरु ने किए ज्ञान नहीं पाया, और अब तुम्हारे ऐसा शरीर मिलेगा जिसको 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष के लिए कीड़े खाते हैं, उसको काल सूत्र नरक कहते हैं। तो अब आहारी इस दुनिया में 6 रस बताए गए, और भगवान ने हमें 36, जैसे कृष्ण जी को 56 भोग रखते हैं, बोले 36 पदार्थ हमारे भगवान ने हमें खाने को दिए थे, हम खाएं। अच्छा आयुर्वेद के हिसाब से समझे, रस माने हम तो उसी में इडली डोसों में ही न्यूडल्स आ गए, ये आ गए, उसमें खा खा के मैदा, अलग अलग चीजें, और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने हमें आयुर्वेद के हिसाब से खाने के लिए ये सारी सृष्टि संसार दिया था कि मेरा जीव इसका उपयोग करे, तंदुरुस्त रहे और भक्ति करे, सिमरन करे, सेवा करे, क्या खाए क्या ना खाए, उसके लिए कब सोए, क्या कैसे साधना करे, ये हमें आयुर्वेद, इतना बड़ा आयुर्वेद दिया। अगर उसके हिसाब से वात पित्त की कफ के हिसाब से नहीं चलोगे तो 148 रोग तुम्हें वात पित्त कफ से हो जाए, क्योंकि शरीर सही रहेगा तो तभी सब कुछ हम करेंगे संसार में। तो उसके लिए भी ईश्वर ने हमें ग्रंथ दिया है, ताकि हम जिन्ना जिए, स्वस्थ जिए, तंदुरुस्त जिए, तभी हम सेवा सिमरन भक्ति का रस मान सकते हैं। तो आहारी हमें 36 तरह के पदार्थ दिए गए, और 6 रस, खट्टा, मीठा, नमकीन, चटपटा, कसैला, इस तरह से हमें 6 रस मिले। मीठा, मीठे के उल्ट नमकीन, फिर खट्टा, फिर चटपटा, फिर कसैला, फिर कड़वा। कई चीजें कड़वे होती हैं दवाइयों में, वो काम, ये 6 रस हमें आहार के लिए मिले, पौण और आहारी। और बाबा जी ने लस्सी भी नहीं खाई, लस्सी भी नहीं पी, और रोट भी नहीं खाए उन्होंने, मतलब हम बाप से उनको दिखाते हैं, रोटियां भी नहीं खाई, इसलिए क्योंकि उनको ऐसे किसी रस की जरूरत नहीं है। उनके पास नाम रस है, सोम रस है, भक्ति रस है, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, शिव की भक्ति का रस है, नाम कमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इसलिए जिस उनके पास भक्ति, शक्ति, प्रेम, आनंद, सुकून, ये वाला परम रस, परम खजाना है। ये 5 रस मनुष्य को, 6 रस मनुष्य को इसकी तरफ, क्योंकि वो संसारी है, खुद को शरीर जानता है, और साहिब मेरा नीतनामा मन का आदत है, कभी ये खाओ, कभी ये खाओ, कभी ये खाओ, कभी ये खाओ, तो इस 6 रस में ही वो घूमता रहता है। लेकिन गुरु पीर साधु संत फकीर वो इन रसों से परे होते हुए भी सात्विक भोजन को ग्रहण करते हैं, और हमें भी सात्विक रहने का, सात्विक खाना खाने का उपदेश देते हैं, ताकि हम उद्देश्य से रहें। अब वो मानव शरीर है ही नहीं, इसलिए उनको इन रसों से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनका आहार पौना आहारी, इसलिए उनको इस संसार के किसी भी आहार की जरूरत नहीं है दूर दूर तक। फिर भी हम उनको दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं दूधाधारी दूध चढ़ाओ, तो दूधाधारी का मतलब दूध चढ़ाना नहीं है, तो हम प्रेम से भाव से चढ़ाते हैं। दूधाधारी दूध बनता कैसे है? गाय, गाय में क्या है? देवी देवता, गाय हमारी माता है, हम कहते हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा ने हमारे अंदर देवत्व गुण रखे हैं, वो हमारी माता। तुम गाय के पेट से पैदा हुए? नहीं, माँ के, तो तुम्हारी तो गाय माता है। ये तो भाव से हम कहते हैं कि गाय तुम्हारी माता है, तो हम देखते हैं बछड़ा है गाय का, तो पूंछ है उनकी, तुम्हारी तो कहीं है नहीं। तो ये हम भाव से, क्योंकि गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, हर चीज इंसान के काम आता है। इसलिए गोबर हम डालते हैं खेतों में, वहाँ हरी भरी फसलें होते हैं, काटते हैं, कनक होती, पैसा मिलता तो लक्ष्मी आती है। उनके मूत्र में 18 तत्व होते हैं, पीने से कई बीमारियां दूर होती हैं, कैंसर जैसी भी। और देसी गांव, अब आयुर्वेद पे हम अलग से लेक्चर बना के आपको समझा देंगे। इसलिए उनका जो भी गाय, जो भी उनका आउटलेट जो भी है, मूत्र है, दूध है,
गोबर है, वो सब हमारे लिए काम आता है। इसलिए गाय को हम अपनी माता कहते हैं। सनातन में पूजनीक है, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। तो उनके दिव्यत्व, हमारी माता कौन है? परमात्मा, ईश्वर। तो जब वो हरा भरा ज्ञास, हमें गुरु से ऐसा ज्ञान मिलता है, तो उससे उसको फिर गाय क्या है, 24 घंटे ज्वाली करती है, अपना मुंह ऐसे ऐसे चलाती रहती है। मतलब बार बार जो ज्ञान को सुनता है और प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रवचनों से जुड़े, दूध ऐसे नहीं बन जाता कि पट्टे फेंक दिए अंदर गाय ने, वो बार बार उसको चबाती है, चबाती है, चबाती है, चबाती है, चबाती, चवाली करती है, चबा, सारा दिन देखो वो मुंह चलाती रहती है। ऐसे गुरु से पाया हुआ ज्ञान जो सारा दिन उसका चिंतन करता है, उसके साथ जुड़ा रहता है, तो उस ज्ञान में से उसके जो दिव्यत्व है इसके अंदर और सात्विक गुण है, उसका रिजल्ट एंड में फिर दूध बनता है। फिर और कमाई, उसको तुम जब तपस्या करते हो उन सात्विक गुणों को, जो कि रजतम को खत्म करते हो, उसमें से फिर मक्खन आता है, फिर उसमें से घी आता है, मलाई आती है पहले। तो ये फिर जब हम तपस्या करते हैं, शुरू में रज और तम गुण को हम खत्म कर देते हैं, गुरु का ज्ञान सुनने से जीव माया चली जाती है। अगर कोई बार बार लेक्चर सुने सारा दिन, तो उसका 70% काम तो हुआ ही है उसका, सिर्फ उसको 30% बाकी समर्पण करके करना होता है। तो यहाँ गाय दूधाधारी से बाबा जी कहते हैं कि मैं ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, मैं ज्ञान का भोजन करता हूँ। लेकिन हम नहीं समझते हैं, उनके कानों से दूध निकला था तो हम दूध चढ़ाएंगे, तो वो मोर पे बैठते हैं, फिर हम मोर भी चढ़ाएं सारे जाने जाके वहाँ पे। तो हमने इन बातों का गुरु से जाके मतलब समझना है, लेकिन फिर भी प्रेम से, भाव से हम दूध उनको चढ़ाते हैं। वो हमारे कि हम अपने सात्विक गुणों का बढ़ावा करने के लिए, ज्ञान, सेवा, सिमरन, भक्ति की दात पाने के लिए उनको बढ़ाते हैं। तो दूधाधारी नाम व्याख्या भी हमने की है। आज हमने समझाया पौनाहारी में पवन और आहारी अलग अलग, ये 36 पदार्थ 6 तरह के रस में आ जाते हैं। ये सारे मनुष्य के लिए हैं जो खुद को शरीर जानता है, और शरीर के इन सब में ही वो उलझा पड़ा है माया ने। अब खट्टा खाने चलो, अब आज इडली डोसे खाने चलो, आज न्यूडल्स खाने चलो, आज बर्गर खाने चलो, आज मोमोज खाने चलो। तो ये सब अपने शरीर को बर्बाद करने से सारी चीजें बनी हुई हैं। तो जो ऋषि मुनि, सात्विक, सत्संगी, चेला चेली ये सब हो रहे थे, उनको सबसे पहले पता था कि अगर मैंने अपने शरीर में, अपने खुद से, मुझसे ही, अपने आप से ही प्यार नहीं करता, तो मैं पौनाहारी से क्या प्यार करूंगा, लखदाता से या किसी धर्म से क्या प्यार करूंगा। ये तो इबादत खाना है। ये शरीर मुझे कब मिला? करोड़ों कल्पों के बाद, 84 लाख शरीरों के बाद मिला इकलौता ये शरीर मुझे। तो वो इन बातों की समझ करते हैं हमेशा। इसको साधने के लिए, इसकी तंदुरुस्ती के लिए ही अपने आयुर्वेद को साथ साथ लेके चलते हैं। भक्ति की दुनिया, जितनी स्वास्थ्यों से जीवन है देखो, उतना ही तुम जियोगे, तो उतना तंदुरुस्त जी सकते हो अगर तुम आयुर्वेद को अपने जीवन में लाओ। अगर गुरु के समर्पण हो, तो गुरु तो तुम्हें, गुरु भगवान से बड़े हैं, तो 20 साल तुम्हें चाहे कितने भी उम्र वो प्रदान कर सकते हैं कृपा से। अगर तुम सेवा, सिमरन, भक्ति की दुनिया में आ चुके हो, और अब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन को, जैसे जोगी लोग प्राण अपान को ये वायु समझ के अंदर की कुंभक कर लेते हैं और फिर हजारों साल भी जी लेते हैं, ताकि एक तक हमारी साधना पूरी अभी नहीं हुई, अभी शरीर छोड़ने का टाइम नहीं है। तो फिर आयुर्वेद को भी वो समझते हैं, और फिर अपने शरीर की सारी बंधन को भी वो समझते हैं। ये पवन और आहारी, इसलिए उनको बाहर से आहार लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन है चौकी करने वाला, सिर घुमाने वाला, जो बिना रोटी पानी के रह रहा है संसार में, जिसमें पौनाहारी आ रहे हैं। तो इन सब बातों से आप समझ सकते हो कि वो बेचारा ब्रह्म में फंस गया है, किसी धोखे में फंस गया है, जहाँ अपनी मान प्रतिष्ठा पाने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है, जो वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से, मंत्रों से, उनके इतिहास से कहीं भी प्रमाणित नहीं है ये बात। तो कलयुग के वो अवतारी थे बाबा जी, और उनको उसी रूप में, बालक स्वरूप में ही स्थित रहने का वरदान मिला है। तो चौकी करने वाला कोई 40 साल का है, कोई 30 साल का है, वो तो बालक रूप में, और इसमें भी आ रहे हो, कितने हो जाएंगे पौनाहारी। उन्होंने तो बोले पौनाहारी के 4 अवतार हुए, स्कंद,
कौल महाकौल बाबा बालकनाथ, 4 ही युग है। अब हर कोई बन जाएगा तो उनके तो 4 ही अवतार हैं, और 4 युग हैं तो 4 युग के 4 युगों के अवतार वो कोई चले थोड़ी गए हैं। वो तो जब मर्जी ओम जय शिव ओमकारा, कि मैं निराकार भी हूँ, मैं साकार भी हूँ। जो भक्ति करेगा, साधना करेगा, गुरु के पास जाके युक्तियां जान जाएगा, मैं उसको भव्य दिव्य अलौकिक दर्शन दूंगा। चाहे समाधि रूप में दूं, जैसा उसका भाव ज्ञान होगा, चाहे मोर सवारी में रूं, चाहे शिव शंकर स्वरूपा दूं, चाहे बालक स्वरूप दूं। अगर हम ऐसा ये सब कुछ कर लेंगे तो हम कृपा का सारा रास्ता, उनके दर्शनों का, उनकी भव्यता का, उनकी दिव्यता का अपने ही जीवन में अपने आराध्य इष्ट के, जो हम उनसे प्रेम करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उसके से जो हमें कृपा प्राप्त होनी है, उसके सारे रास्ते हम खुद ही ऐसे आडंबर पाखंड जुग से बंद कर लेंगे। ये बात अगर कोई इसका चैलेंज करता है तो किसी शास्त्र से, ग्रंथ से, पंथ से, उनके ऐतिहासिक घटनाओं से, उनके मंत्रों से, उनकी मूर्तियों से ये सिद्ध करके दिखाए तो हम भी उसको माथा टेकने के लिए फिर तैयार है। नहीं तो ये जो भोला बाल लोगों को गुमराह करना, अपनी मान प्रतिष्ठा पाने के लिए और खुद भी भ्रम में फंस जाना, औरों को भी डाल देना। दुनिया वालों ये काम ना करो, पौना हरि का नाम बदनाम ना करो। वो शिव शंकर स्वरूप है, त्रिकालदर्शी हैं। भगवान शंकर को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं, कि जो जीवन मृत्यु से परे हैं, जिनकी मृत्यु ही नहीं होती। वो चौंकी देने वाला तो अभी मरने वाला 10-20 साल में, जब भी, आज रात कल कभी भी। तो इन सब बातों को हमने समझना है, जानना है, ताकि हम अपने आराध्य इष्ट की जो पूजा कर रहे हैं, काल माया या कोई पाखंडी अडम्बरी डोंगी हमें गुमराह ना कर दे, हमारे विषय से हमें अलग तरफ ना किसी ले जाए, हमारे टारगेट से, हमारी मंजिल से हमें गुमराह करके हमारे मानव चोले को। और यही कलयुग और माया चाहती है कि हम अपनी मंजिल से गुमराह हो जाएं और ऐसे आडंबरों में, ब्रह्मों में घूमते रहे। बाबा भर्तृहरि को क्या उन्होंने ज्ञान दिया? उनके पास गए थे गोरखनाथ जी को छोड़ के, तो सिर घुमाने को कहा उन्होंने, या ऐसा काम है तो पौन में आ जाऊंगा, तुझे क्या जरूरत है? उनको साधना कराई, उनको ज्ञान दिया। तो ये सब बातें समझनी पड़ेगी। छत्रछाया बाबा जी की, सबकी छत्रछाया में बाबा जी हैं, और बाबा जी के ऊपर छत्रछाया का शेष नाग है। ये कौन है? शास्त्री, गुरु, सतगुरु, गुरु गोविंदो नौकड़े किसके? जिसके पास शास्त्रों, वेद शास्त्रों, पुराणों का ज्ञान है। बाबा जी कहते हैं वो पौनाहारी को समझाएगा कि पौनाहारी, जटाधारी, दूधाधारी, कलाधारी का क्या मतलब है। उन सब से जाके समझो, पहले नाद तक पहुंचो, अनहद शब्द तक पहुंचो, सिंगी, सबर, संतोख, 2 गुण पैदा करो, पौओं से अपनी काम शक्ति पे कंट्रोल करो, लंगोट से, चोली से भिक्षा दीक्षा प्राप्त करो, चिमटे से शब्द शुद्ध विद्या ग्रहण करो। अखंड धुना कैसे लगाया जाता है, जिसमें बार बार पाथियां, लकड़ियां नहीं लगानी पड़ती, उसको समझो। ये दिव्य मोर, पवित्र मन, निशुद्ध मन क्या है? मन तो ज्योत स्वरूप है, उसको समझो। उसके अंदर जो मोर पंख में थर्ड आई है, उसको पहले एक्टिवेट करो, तब मेरी दुनिया में तुम आओगे। शब्द से शिव की दुनिया में तब मुझे पहले जानोगे तो फिर पाओगे। अभी जाना ही नहीं है तो फिर पाएंगे क्या? इसलिए पहले जानना फिर मानना होता है। पहले जान लो कि पौनाहारी नाम व्याख्या क्या है, फिर मानना। नहीं तो ऐसे ही चौकियों वालों को, सांस लेने वालों को तुम पौनाहारी घोषित कर दोगे, और बाद में अब तो ऑक्सीजन पे बंदा चला जाता है। जब मरने वाला होता तेज तेज सांस उसको लगा देते हैं, तो क्या उसमें पौनाहारी आ जाते हैं, उसको ब्रीथिंग आर्टिफिशियल सांस देना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब बातों को हमने अपने सनातन, हम सब एक ईश्वर की संतान है, अपने गीता, रामायण, ग्रंथों, शिव पुराणों से हमने ज्ञान लेना है। हमें जो ईश्वर ने दिया, शिव पुराण दिया, भागवत 18 पुराण दिए, 4 वेद दिए, 6 शास्त्र दिए, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद दिए, गीता दी, रामायण दी, गुरु ग्रंथ दिए, कुरान दिए, ताकि हम ब्रह्माडंबर पाखंडों में ना पड़ जाएं। क्योंकि हमारा मानव चोला बहुत कीमती है, ये हीरा जन्म है। मोक्ष मुक्ति पाने के लिए इस अवसर को हम गवा ना दें। और अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप पकड़ के, या कुत्ता जैसे हड्डी चूसता है और अपने दांतों का खून पीता रहता है, तो ऐसे ब्रह्म दोष के कारण
ऐसे आडंबरों या पखंडियों के कारण अपने पौनाहारी के लक्ष्य से, दुधाधारी जटाधारी जी के लक्ष्य से कम गुमराह ना हो जाए और अंत हमें नरक भोगना पड़े। तो ये था पौना। पवन बता दिया, पवन गुरु किस तरह से बना, प्राण उपान उदान व्यान सम्मान ये बता दिया। 84 तरह की वायु होती है जहाँ से घूमती है, नाम बदलते रहते हैं। और पौनाहारी चक्रों की सिद्ध करके एक अवस्था है जो बिंदु चक्र पे हमें मिलती है। और आहारी में बता दिया कि 6 तरह के रस हैं जो संसार में है मनुष्य के लिए, 36 तरह के पदार्थ है। पौनाहारी को जो भाव से हम खिलाते हैं, जब भोग लगाते हैं, उसमें भाव जुड़ जाता है, भाव। तो भाव से प्रेम प्रकट होता है और प्रेम के वश में है भगवान। इसलिए हम केले चढ़ाएं, हम दूध चढ़ाएं, हम दलिया चढ़ाएं, हम खीर चढ़ाएं, हम 10 रुपए चढ़ाएं, हम कुछ चढ़ाएं, तो वो भाव का भोग बाबा जी लगाते हैं। कि ना कि वो दूधाधारी हैं तो वो दूध का ही भोग लगाते हैं। तो दूधाधारी नाम व्याख्या भी आप सुन सकते हो। तो भाव से प्रेम और प्रेम के वश में भोले भाव मिले रघुराया, जिनने प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। और बाबा जी सर्वंतरयामी है, सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं। वो जान लेते हैं ये आडंबर पाखंड में इस माध्यम से मुझे मान रहा है, इसलिए इसको पाखंड ही प्राप्त होगा आगे जाके, ये गुमराह हो गया, होता रहे। लेकिन जो उनकी श्रद्धा पूजा सच्ची होती है, वो ज्यादा दिन उनको ऐसी बातों में गुमराह नहीं होना देते। किसी ना किसी का रूप धार के गुरु स्वरूप, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा हमें समझाने आ जाते हैं। जैसे खुद गुरु दत्तात्रेय जी के पास गए और पीर निगाहे जाने का हुक्म है। पीर मतलब गुरु, निगाहे मतलब ज्ञान। और 6 शास्त्रों से उन्होंने शेषनाग की शतर छाया ली कि किसी ऐसे शास्त्री के पास जिसको मेरा ज्ञान हो, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसको वेद शास्त्रों का ज्ञान हो और तुम्हें भी करा सके, और जिसके अंदर नाद ये शिव की जोत प्रकट हो, तो उसके पास जाके आप मुझे जानिएगा पहले, फिर मानिएगा, फिर मेरी गुफा तक तुम आ सकते हो घर बैठे ही, और हर वक्त चैत महीना में रह सकते हो। गुरु प्यारी सारी साध संगत को ये निवेदन है कि सब संगत सवालियों तक, उनके प्रेमियों तक ये ज्ञान पहुंचाया जाए। और खुद के लिए अपडेट प्रवचन लेने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखो, ताकि अपडेट प्रवचन हमारी चौकियाँ आपके तक पहुँचे। गुरु प्यारी साध संगत के लिए दरबार सतगुरदार धाम पे 6:30 से 9 और सुबह 9 से 11 बजे तक संगत सवाली यहाँ आते हैं। अपने दुख या कुछ भी तकलीफ यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाखाना और आध्यात्मिक स्वरूप सारा ज्ञान भी दिया जाता है। शरीर के लिए रूप की दवा जो ज्ञान है, और शरीर के लिए एक लंगर है वो भी चलते हैं। और शरीर की बीमारियों के लिए यहाँ दवाखाना भी है, खारिज रोग की बीमारी की दवा यहाँ दी जाती है। और उसके बाद मन रूप आत्मा के लिए जो ज्ञान है, उसके कल्याण के लिए उसका भंडारा भी सतगुरदार धाम पे चलता है गुरु कृपा से, बाबा जी की कृपा से। तो आप भी आइएगा। फ़ोन नंबर हमारा डिस्प्ले है, निहाल हो जाए। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आप साधना करते हो उसमें हमारी कोई मदद चाहते हो, तो उसको निःशुल्क, और हमें उसमें ये भी नहीं है कि आपको हमें उसमें गुरु बनाने की ज़रूरत है। तो गुरु ज्ञान होता है, तो आप वो ज्ञान प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली यहाँ प्राप्त कर सकते हो। बाकी रब्बुदेव से आपको मिल ही रहा है। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को बार बार यही निवेदन है कि सब तक ये ज्ञान पहुँचाया जाए, ताकि बाबा जी की हम भव्यता दिव्यता लौकिकता को समझें, उनके स्वरूप को समझें, और उनसे निहाल मालो माल हो जाए, परमानंद परम सुकून, और ये हमारा जीवन सफल हो जाए। पवन और आहार, पौनाहारी दोनों से सिद्ध हो गया कि इसमें चौकी का सिर घुमाने का, जब पवन से घोषित करना बाबा जी आ रहे हैं, दूर दूर तक यहाँ का कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक झूठ, पाखंड, आडंबर, अपनी मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, लोगों को पीछे लगाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? वो आला ग्रपी उपदेशनों में वो लोग कैसे इस आडंबर में, पाखंड में माया काल उनको फंसा लेती है, क्योंकि उसको दुनिया को गुमराह करना है। इसलिए पहले वो किसी एक को सिलेक्ट करती है, फिर उसके माध्यम से वो हजारों को बर्बाद करती है। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को सजगरतार है।